संभल में हिंसा फैलाने का मास्टरमाइंड आखिर कौन है, क्योंकि संभल हिंसा से जुड़े आज कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि संभल में हिंसा सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। इन वीडियोस को आप मेरे साथ दिखा सकते हैं। यहां उपद्रव अचानक नहीं हुआ, क्योंकि संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का 22 नवंबर का एक वीडियो भी सामने आया। दावे के मुताबिक इस वीडियो में वो जुमे की नमाज के बाद लोगों के सामने भड़काऊ बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे। पुलिस जितने भी ड्रोन लगा ले, मस्जिद कयामत से थी और कयामत तक रहेगी। पुलिस ने बर्क के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है उसमें भी भड़काऊ बयान का जिक्र है, क्योंकि वहां पर जुमे की नमाज के बाद उन्होंने कहा था कि ड्रोन पुलिस चाहे जितनी भी लगा ले, मस्जिद कयामत से थी और कयामत तक रहेगी। और आखिर सर्वे क्यों हो रहा था? कोर्ट के ऑर्डर के बाद हो रहा था। एफआईआर में इस भड़काऊ बयान का जिक्र है। आज ऐसे कई सारे वीडियो सामने आए जिसमें साफ दिख रहा है कैसे मस्जिद के पास की गलियों से अचानक भीड़ इकट्ठा होती है। इस भीड़ में कई लोगों के हाथों में घातक हथियार, तमंचे दिख रहे हैं। एफआईआर में लिखा है कि भीड़ से आवाज आ रही थी कि पुलिस वालों के हथियार छीनकर उन्हें जलाकर मार डालो। सवाल है कि उन्मादी भीड़ अचानक आग लगाने, पुलिस पर पथराव के लिए कैसे तैयार हो गई। इस ड्रोन वीडियो में आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है और यहां से आप सामने देखिए, जब ये ड्रोन आगे की तरफ बढ़ता है, आग वहां पर उन उत्पातियों ने लगाई है, ये भी साफ दिख रहा है। एसपी विधायक के बेटे, समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे पर भी आरोप है कि उन्होंने भीड़ से कहा कि तुम लोग अपने मंसूबों को पूरा करो, बर्क साहब और हम तुम लोगों को कुछ नहीं होने देंगे। आज भी विपक्ष ने पुलिस के पास 2 गोली वाली थ्योरी और सर्वे के दौरान धार्मिक नारे का आरोप लगाकर प्रशासन पर, सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हम इन सब पर बहस करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। संभल हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? किसने संभल को सुलगाने की स्क्रिप्ट लिखी? संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के नाम पर हुई हिंसा पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हिंसा मामले में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ भी हिंसा भड़काने की एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब बर्क का 22 नवंबर का शुक्रवार का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जुमे की नमाज के बाद संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भीड़ के बीच मस्जिद में कहा था कि ये मस्जिद कयामत तक रहेगी, चाहे पुलिस जितने ड्रोन लगा ले। मालूम नहीं कौन सा नोबेल प्राइज मिलने वाला था। खैर, फिर भी इन्होंने, पुलिस प्रशासन ने, कि अरे ये कितने भी, मैं खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरे यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी कयामत तक। वहीं प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद का बेटा और हिंसा भड़काने का आरोपी सुहेल इकबाल भी 24 नवंबर को जामा मस्जिद के पास सुबह 7 बजे से मौजूद था। आज संभल हिंसा से जुड़े ये 4 वीडियो सामने आए जो हिंसा वाले दिन यानी 24 नवंबर के। इन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मस्जिद के बाहर सकरी गलियों से कैसे भीड़ जमा हो रही है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें बताती हैं कि कुछ ही देर में सर्वे के दौरान उन्मादी भीड़ ने हिंसा शुरू कर दी थी। 24 नवंबर का ये वीडियो सुबह करीब 9:30 बजे का बताया जा रहा है, जिसमें कई उपद्रवी मस्जिद से 200 मीटर दूर से पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। यानी हिंसा की टाइमलाइन समझने की कोशिश करेंगे तो एक चीज सामने आती दिख रही है कि हिंसा भड़कने से पहले कैसे संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क और एसपी विधायक के बेटे सुहेल इकबाल ने भड़काऊ बयानबाजी की थी। आरोप के मुताबिक उसके बाद ही मस्जिद के बाहर जुटी भीड़ बेकाबू हो गई। जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जानें चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है? जहां जानें चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है, तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। डेलीगेशन सर जा रहा है संभल में जांच करने के लिए।
नहीं, कोई डेलीगेशन जा रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं हो। प्रशासन स्थिति को देख करके निर्णय लेगा। क्या कब तक कुछ अरेस्ट होगी? देखिए, उसके सब हम योजना में सभी एविडेंस कलेक्ट करवा रहा है। उसके बाद आगे जो एसपी नियम अनुसार विधिक कार्रवाई हम आगे कार्रवाई। संभल हिंसा से जुड़ी इस एफआईआर में देखिए कैसे संभल सांसद और विधायक के बेटे का नाम है। इसमें कहा गया है कि पत्थरबाज चिल्ला रहे थे कि पुलिस वालों के हथियार और कारतूस छीन लो और पुलिस वालों को आग लगाकर मार दो। वहीं विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि यूपी पुलिस की गोली से 4 लोगों की जान गई, जबकि प्रशासन साफ कर चुका है कि मौत पुलिस की 9mm गोली से नहीं बल्कि 315 बोर के तमंचे से हुई। लेकिन आज विपक्ष ने ये तक आरोप लगा दिया कि यूपी पुलिस 2 तरह के हथियार रखती है। पुलिस कभी अपनी करनी को देखती है, पुलिस अपने किए हुए कार्यों की जिम्मेदारी लेती है। ये गोली लगी, इनका कहना आपस में मारेंगे, आप बताएं कोई एक दूसरों को आपस में मारेंगे? तो जहां गोली चलाना होता है बहुत कम अवसर पर सरकारी असलहे चलाते नहीं, जो दूसरे प्रकार के असला रखते हैं उसी से गोली चलाते हैं। के द्वारा ये कहना है कि पुलिस के हाथ में देसी कट्टे थे जबकि ये भ्रामक ही नहीं है। हम लोगों के पास अपनी टीएसएम टीयर स्मोक म्यूनिशन बिल्कुल थे, पंप एक्शन गन थी हमारे पास जो एसआरपी के जो आरआरएफ है उनके जो असले हैं, उनके जो असले होते हैं वो थे। बिल्कुल पुलिस गोली चलाते, लेकिन वो गोली जो है, मैं तो एक पूर्व पुलिस अधिकारी हूँ, उसमें टीयर गैस गन फायर हो रहे हैं, रबर बुलेट फायर हो रहा है, और जो एक गन आप देख रहे हैं एक पुलिस का जवान फायर कर रहा है वो पंप एक्शन 12 बोर बंदूक है। और ये स्किन डीप इंजरी तो आ सकती है, उसको कोई मर नहीं सकता। तो जो फायरिंग हाईलाइट कर रहे हैं वो राइफल की फायरिंग नहीं है, वो नॉन लीथल वेपन की है जो पुलिस हमेशा प्रयोग करती है। लेकिन हिंसा के आरोपी अब अपनी बेगुनाही की दलील दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पत्थर उन्होंने नहीं चलाए। 1 बाय 1 अगर आप ये देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आरोपी अभी एक लाइन में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और पूरी वैन ये पूरी तरह से जो खचाखच अंदर इस वक्त जो है भरी हुई है। हुआ तो आप लोग पत्थर चला रहे थे, वही उल्टा सीधा मारा, उस समय पत्थर चला रहे थे? चलाया हमने सर, सब बेगुनाह हम अपने घर से उठाए गए। गोली कौन चला रहा था? मैं गोली नहीं चलाई भाई साहब, पता ना, हम थे ना यहाँ पे। कल वो हम आ रहे थे गुरु को होटल पे सामान लेने के लिए, तो गुरु को होटल पे से उठाया सामने से। तो क्या पत्थरबाजी हुई थी? नहीं, पत्थरबाजी कुछ नहीं हुई थी। गुरु को होटल पे कैमरा में चेक कर दीजिए सुबह में। आज विपक्ष ने एक और आरोप लगाया कि सर्वे के लिए जब रविवार को टीम जा रही थी तो वहां धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि विपक्ष के आरोप बेबुनियाद है। जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? जो लोग वहां पर थे, जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुंचे तो मॉब के साथ में जय श्री राम और उसके नारे लगाते हुए गए। सर्वे टीम के साथ पुलिस के संरक्षण में क्यों आदमी आए थे और क्यों नारे लगा रहे थे? किस बात के लिए नारे लगा रहे थे? क्यों उकसावा दे रहे थे? आप किसी के धर्म स्थल में घुस करके उसके खिलाफ नारे लगाओगे तो हंगामा होगा कि नहीं होगा? वो जो फुटेज हैं वो आते समय के नहीं हैं। अगेन आई विल रिपीट, वो जो फुटेज हैं वो आते समय के नहीं हैं। वो जब जा रहे थे 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास, तो उस समय के हैं और उनको और चौकी से आगे के हैं, जो सरथल चौकी से आगे के। हो सकता है उस समय इन लोगों को कुछ लोगों ने देखा हो और उनके साथ वो नारेबाजी करते हुए फिर कोतवाली की ओर उन्होंने प्रस्थान किया हो। संभल हिंसा के नाम पर विपक्ष अब संविधान की दुहाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अपनी सियासत चमकाने के लिए विपक्ष ने संभल में संविधान को ही चुनौती दे डाली। अगले दिन दंगाइयों को साथ लेकर के सर्वे टीम का आने का क्या मतलब है? दंगाई साथ क्यों चल रहे थे सर्वे टीम के साथ? कौन लोग थे जो नारे लगा रहे थे? आप जाकर के दूसरे के धार्मिक स्थल के ऊपर नारे लगाओगे और झगड़ा कराओगे और उसके बाद फिर सीधे गोली मार दोगे, तो आप ये क्या है? ये है सुनियोजित दंगा, ये सुनियोजित दंगा है और इनके खिलाफ हत्या के मुकदमे दर्ज होने चाहिए पुलिस वालों के खिलाफ। वहां पे सर्वे टीम पे हमला नहीं था, ये भारत के संविधान पर हमला था, भारत के लोकतंत्र पे हमला था। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। इसके लिए जिम्मेदार अगर है तो वहाँ का सांसद जिम्मेदार है, उस विधायक का बेटा जिम्मेदार है, वहाँ के कट्टरपंथी जिम्मेदार है। संभल में ये बात सामने आई कि जानबूझकर ये अफवाह उड़ाई गई कि सर्वे टीम मस्जिद की खुदाई कर रही, जिसके बाद बेकाबू भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया था।
लेकिन सवाल है कि संभल को जलाने की साजिश क्या लंबे वक्त से चल रही थी, क्योंकि एसपी सांसद के कुछ भड़काऊ बयान के खिलाफ प्रशासन ने उन्हें नोटिस भी दिया है। आशुतोष मिश्रा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।